पैसे के लिए कभी काम ना करें, पैसे के लिए कभी काम ना करें, पैसे को इन्वेस्ट करें, पैसा आपके लिए काम करे, पैसा आपको आपको रिटर्न में पैसा दे। क्योंकि हम लोग अक्सर क्या करते हैं, हम लोग अक्सर पैसा ऐसी जगह पे लगा देते हैं जो रिटर्न में हमें कुछ मिलने की बजाय ना खुवार करता है, जलील करता है हमें। तो ऐसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट ना करें जहाँ पे आपको पता ना हो कि मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट करना है और यहाँ पे मुझे रिटर्न में ये डबल मिल जाएगा। वो जैसा कि लास्ट टाइम ऐप आई थी ना IDA, जैसा कि डबल हो जाते हैं, इस तरह के बहुत जल्दी से भाग जाते हैं। तो मेरा बात करने का मकसद है, जो सैलरी पर्सन है, ये ख़ास तौर पर उनके लिए देखें, अगर आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो कितनी देर करेंगे? एक दिन तो, क्योंकि जॉब, मैंने भी जॉब की हुई है, जॉब वाला बंदा कभी आगे नहीं जाता। बड़े बड़े लोग पैसे कमाते हैं जॉब में, लेकिन जॉब कितनी देर आप करेंगे? जब तक आप अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करेंगे ना, आप जॉब करते रहेंगे। जब तक आप अपने सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आपको जॉब में बहुत सारे मसले क्रिएट होंगे। उसकी वजह क्या है? हम लोग जॉब पे फोकस करते हैं, हम लोग डिप्लोमा वगैरह कर लेते हैं, कोर्स वगैरह कर लेते हैं। उसकी वजह क्या होती है? हम कहते हैं यार हमें ना अच्छी सी जॉब मिल जाएगी। तो देखें मेरे भाई, जॉब जो है ना वो फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर को देखें, बिजनेस वाला बंदा हमेशा आगे जाता है। अगर आप जॉब के लिए पैसा कमा रहे हैं ना, तो जॉब करें। मैं आपको ये मना नहीं करता कि आप जॉब ना करें, लेकिन जॉब में से अपनी सेविंग करें। सेविंग सेविंग जो आप कर रहे हैं उसको, सेविंग को अपने पास सेव करें। और जब आपको पता चले कि एक अमाउंट बन गई, आप तो छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप छोटा सा स्टार्टअप लें। आप ऐसी जगह पे पैसा लगाएं जो आपको पैसा रिटर्न में आपको पैसा दे। यानी आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप पैसा कमा लेते हैं तो पैसा आपके लिए खुद काम करेगा। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आपके पास पैसा है, आपने प्रॉपर्टी ले ली है, प्रॉपर्टी ली है, उस पर आपने इन्वेस्ट किया है। फॉर एग्जांपल आपके पास 50 लाख था, या खैर 50 लाख तो आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट बनती है, 20 लाख लगा ले। आपके पास है 20 लाख रुपया, आपने 20 लाख का घर ले लिया। अगर आप उसमें रह रहे हैं, अगर आप 20 लाख का घर लेके उसमें रह रहे हैं, तो फिर आप अपना नुकसान कर रहे हैं। अगर वही आप घर रेंट आउट कर देते हैं, या आप उस पर मजीद इन्वेस्ट करके उस पर डबल मंजिल बना लेते हैं, यानी वो दो पोर्शन बना लेते हैं, नीचे हो गया कि ऊपर हो गया। अगर ऊपर वाला आप ऐसा करते हैं कि आप उसको रेंट आउट कर देते हैं, नीचे आप खुद रह रहे हैं, ऊपर का रेंट आउट कर देते हैं, वो जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया उस पर रिटर्न में आपको पैसा देगा। एक तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, वो आपको बेनिफिट मिलेगा, और दूसरा जो आपको रिटर्न में आपको पैसा देगा वो आप उसकी भी सेविंग करें। क्योंकि आपके सिस्टम तो जॉब के साथ ऑलरेडी चल रहे हैं, तो उसको आप वहां पे रहने दें, उसको ब्रेक ना करें। वो तब तक ब्रेक ना करें जब तक आपको पता चले कि अब मुझे काम की जरूरत नहीं है, अब मेरा पैसा मेरे लिए काम कर रहा है, तो मैं अब छोड़ भी दूं तो मेरा निज़ाम चल सकता है। यानी इस तरह से सेविंग करें ताकि आपका पैसा आपके लिए खुद काम करे, आपको काम करना ना पड़े। जैसा कि आपने गाड़ी ली है, अगर आप उसको यूज कर रहे हो वो आपके लिए लॉस है। क्यों? अगर आपने 20 लाख की गाड़ी ले ली है, उसको आप यूज कर रहे हो, उसका फ्यूल का खर्चा, उसका मेंटेनेंस का खर्चा, उसका टायर वगैरह, मतलब जितनी भी उसमें चीजें मेंटेनेंस में जितनी चीजें आ जाती हैं वो सारी आप पे डिपेंड करती हैं कि आपने उसका खर्चा पे करना है। तो जाहिर बात है, अगर अफोर्डेबल होगा तो आप करेंगे ना। तो अगर वही गाड़ी आप रेंट आउट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप रेंट पे दे देते हैं, तो वो गाड़ी आपके लिए खुद काम करेगी। यानी आपने पैसा लगाया और आपका पैसा आपके लिए खुद काम कर रहा है, आपको जरूरत नहीं करने की। आप एक साइड पे बैठे हुए हैं, घर में सो रहे हैं, आपका पैसा आप आपके कारआमद है, यानी आपकी जगह पे आपका पैसा आपका काम कर रहा है। तो ये चीजें होती हैं कि अगर देखें, आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, वो आप कहते हैं यार ये ना मेरी प्रॉपर्टी आज से 10 साल बाद, क्योंकि आजकल हालात उस तरह के नहीं है जो कभी होते थे ना। प्रॉपर्टी बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट थी कभी, लेकिन इस तरह के हालात में प्रॉपर्टी के कोई हालात नहीं है। तो उसकी वजह क्या है? प्रॉपर्टी को या तो उसको रेंट आउट करें, रेंट आउट अगर वैसे नहीं होती तो उसको थोड़ी कंस्ट्रक्शन करें उस पर। यानी अगर आपके पास 10 मरले है, उसमें से 5 मरले को सेल करें और 5 मरले पे इन्वेस्टमेंट करें, और उस पे उसको जो है ना मजीद कंस्ट्रक्शन करके तो उसको रेंट आउट करें, ताकि आपको रिटर्न में उसका कुछ मिले। क्योंकि
जो कभी हालात थे ना, यानी प्रॉपर्टी जैसे इंक्रीज होती थी, अब वैसे हालात नहीं है, प्रॉपर्टी इंक्रीज नहीं हो रही, क्योंकि बिजनेस सारे जो है ना आजकल इस तरह के हालात में बड़े डाउन लेवल पे जा रहे हैं। तो इसलिए इन चीज़ों से आप ग्रेज करेंगे तो आप जो है ना आगे मजीद बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद जो है ना देखना होगी, कोई नहीं आपसे देखेगा कि आपने क्या करना है। ये सारी चीज़ें होती हैं मेरे भाई आपकी सोच पे आपके मेंटल लेवल पे डिपेंड करती हैं कि आपने किस तरह की लाइफ गुजारनी है। आपने पैसे के लिए काम करना है। देखिए काम कितनी को देर आप करेंगे। आप आपकी 40 साल एज है, आप 40 साल तक काम तो नहीं कर सकते। 30 साल तक आप पैसा बनाएं, लेकिन उसमें से आप सेविंग करके इतनी सेविंग आप करें कि आप 30 साल बाद आपको काम ना करना पड़े, आपका पैसा आपके लिए खुद काम करे और रिटर्न में आपको पैसा दे। तो ये चीज़ें होती हैं मेरे भाई, ये अगर आप खुद में डेवलप करेंगे तो आप मज़ीद आगे जो है ना सक्सेसफुल होंगे और आगे जाएंगे। और 30 साल बाद आपको किसी के आगे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं मैंने देखे हैं, वालदेन को मतलब ऐसे ज़रूरत पड़ती है ना, क्योंकि वालदेन का हक होता है, तो वालदेन को ना इग्नोर कर देते हैं कि जाओ अपना करो, जाके कमाओ तो खाओ। हालांकि ये सबको पता है कि वालदेन ने सबको बड़ा किया होता है, इतना बड़ा किया होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, यानी मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ ऐसे होते हैं जो अपने वालदेन को खुद कहते हैं कि आपकी कमाने की उम्र है, आप कमा के खा सकते हो, हमें जलील ना करो, आप खाओ, हम तो लैदा हो गए हैं। मतलब इस तरह के सिस्टम, मैंने नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैंने अक्सर बड़े लोगों के देखे हैं। तो अगर आप ये चीज़ें अपनी लाइफ में अभी से डेवलप करना शुरू होंगे तो आपकी लाइफ एक दिन आपके लिए काम करेगी, यानी आपका पैसा एक दिन आपके लिए काम करेगा और आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी के आगे ऐसे करने की। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कमेंट्स को ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।